राजू से स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और देखा जाए तो आज जहां तक इतिहास का चल रहा है समय और अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का अभी इसके पहले मैंने वीडियो डाला था, उसको आप देख सकते हैं। तो इसके अलाउद्दीन खिलजी को आज दूसरा पार्ट लेके आए हैं दोस्तों। तो चलिए मैं अलाउद्दीन खिलजी को देर न करते हुए चलते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जहां तक शासन का सवाल है इसके पहले बता चुका हूँ। तो देखिए इन्होंने जो चित्तौड़ का अभियान किया था, इधर ध्यान दीजिए बच्चा, चित्तौड़ की हम बात करते हैं तो चित्तौड़ का जो अभियान किया है दोस्तों वो 13 देखा चित्तौड़ का अभियान 1303 ईस्वी में किया है चित्तौड़ का अभियान। और इसमें क्या है कि जरा ध्यान दीजिएगा कि ये 1303 ईस्वी में इन्होंने जो मतलब देखा जाए तो आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक, चित्तौड़ का शासक कौन था? शासक था देखिए राजा रतन सिंह। देखिए राजा रतन सिंह कुल मिलाकर देखा जाए तो आप पिक्चर भी देखे होंगे, पद्मावती देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें फिल्माया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो फिल्माया गया है तो टोटल उसी का एक रूप बनाया गया है। तो दोस्तों देखिए रतन सिंह की बात करते हैं कि इनकी पत्नी है पदम, देखिए पद्मिनी है, कहीं पद्मावती लिखा रहता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। किताबों में कई जगह पद्मिनी भी लिखा है, कहूँ पद्मावती भी लिखा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं दोस्तों। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी इस अभियान पर स्वयं गया था। सबसे पहली बात यह है कि ये जो चित्तौड़ का आक्रमण हुआ था तो उसमें एक स्वयं गया था। कौन गया था? अलाउद्दीन खिलजी गया था। तो दोस्तों अब वही मामला क्या था कि इनके दरबार में एक पंडित रहता था, उसका नाम है राघव चेतन। और ये राघव चेतन ने क्या किया था कि बात थोड़ा से मतलब रतन सिंह से विवाद हो गया था, और जिससे कारण से जब ये रतन सिंह से विवाद हो गया दोस्तों तो उसमें यह हुआ कि कुल मिलाकर इनको यहाँ से मतलब चित्तौड़ से उनको भगा दिया गया राघव चेतन को, और ये जाकर अलाउद्दीन के शरण में चला गया। और ये जब शरण में चला गया दोस्तों तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के सौंदर्य का बखान कर दिया था। और जिससे कि कारण क्या क्या कि राघव चेतन ने इतना बढ़िया उसका बखान कर दिया, और जिससे कारण से दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी रहा नहीं गया और इनसे मिलने के लिए बेताब हो गया। और ये कई बार मुलाकात करने के बहाने गया, कई बार वहाँ मतलब कि रतन सिंह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि मैं आपकी पत्नी बड़ी खूबसूरत है, उससे हम मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, तो आप उसका दर्शन कराएं। एक बार इनका लालच लगी थी, खाना के बहाने जाएंगे, भोजन के बहाने कहीं ना कहीं हमको उनकी पत्नी खाना लेके आएगी, ये चक्कर में गए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनको शीशा में दिखाया गया और जिससे कारण से सही रूप से नहीं दे पाए और इनकी लालसा और बढ़ती गई दोस्तों। और जब ये बढ़ती गई तो अंत में क्या होता है कि ये अंत में इस चित्तौड़ का आक्रमण कर देते हैं। और 1303 ईस्वी में यहाँ पर स्वयं अलाउद्दीन खिलजी जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जब जाता है दोस्तों तो सबसे पहले देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है गौरव बादल, आपने नाम सुना होगा, गौरव बादल की बात करते हैं। आल्हा उदल का आप नाम सुने होंगे दोस्तों। जो आल्हा उदल थे उसी में एक गौरव बादल भी इनका नाम आता है। ये बेचारू देखा जाए तो बहुत ही संघर्षपूर्ण लड़े अलाउद्दीन खिलजी से, अंततः ये वीर गति को प्राप्ति हो जाते हैं। बड़ी समस्या यह है। और दूसरी बात बता दूं, पद्मिनी ने अजानते हैं क्या करता है, जब देखा जाए राजा रतन सिंह की हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, तो अब उस समय इन्होंने सोचा कि मैं अलाउद्दीन खिलजी के हवाले नहीं होंगी, तब इन्होंने जौहर प्रथा कर लेती हैं। और जिससे कारण से अग्नि जौहर प्रथा कर लेती हैं, जिससे कारण से ये इतिहास देखा जाए इतिहास बना रह गया रहस्यमय ही। दूसरी बात बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या होती है, महत्वपूर्ण अलाउद्दीन के प्रथम शासक था जिसने, अब देखिए एक चीज बता दो, अलाउद्दीन खिलजी बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसके देखा जाए सेनापतियां बहुत थे। सेनापतियों से ये अपनी देखा जाए सेनाओं में इन्होंने मजबूत बनाए रखा, संगठन मजबूत बनाए रखा दोस्तों। इन्होंने अस्थाई सेना रखी और सेना को नगद वेतन देना चालू कर दिया। और देखिए घुड़सवार, इन्होंने घुड़सवार जानते हैं 234, देखिए 234 टंका देता रहता था घुड़सवारों को। और सबसे बड़ी बात है पैदल सेना भी रखा था जो 78 टंका देता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि घोड़े का हुलिया प्रथा की हम बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने पहली बार देखा जाए घोड़े को दागने की प्रथा चालू कर दिया। भाई देखिए उस समय युद्ध होता था, युद्ध में अगर वो कुल मिला दोस्तों वो लड़ने जाता था तो पता लगा उसका घोड़ा दूसरे मतलब वो कब्जा कर लेते थे, जा ही नहीं पाता किसका घोड़ा है कौन नहीं है। कभी कभी सेना को हुलिया पता नहीं होता था दोस्तों, ये सेना किसकी है, ये आपस में ही चुका जाता था, जिससे कारण से मृत्यु हो जाती दोस्तों। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेना का हुलिया रखना देखिए प्रथा और घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ कर दिया। कौन किया भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने।
मतलब इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, ये हुलिया होना चाहिए, जैसे सेना में एक वर्दी होती है कि हमारी पहचान हो जाती है ये भारत का है पाकिस्तान का है, उसी प्रकार इन्होंने भी ऐसी परंपरा का शुरुआत किया। कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की हम बात करते हैं तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कर दिया। इन्होंने देखा जाए बड़ा कठोर दंड देता था। कठोर का मतलब होता है अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसका जितना चोरी पकड़ा गया, जितना लिया उस अंश का उतना मांस काट के उसके तौला जाता था। ये कहीं ना कहीं बड़ा खूंखार भी था इस चीज के लिए। इन्होंने 4 प्रकार के बाजार रखे थे। पहला है गल्ला मंडी, पहला गल्ला मंडी सराय अदल, और दूसरा है घोड़े के मवेशियों, तीसरा है दोस्तों सामान्य बाजार। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 4 प्रकार के। अब जरा देख, गल्ला मंडी ये अनाज की मंडी होती थी दोस्तों। यहाँ अनाज रखा जाता, आप इतना अनाज नहीं ले सकते थे जितना चाहे आप, 10 कुंटल 20 कुंटल नहीं। उसके लिए पहले परमिट बनवाना पड़ता था। मतलब परमिट ले लीजिए, परमिट, और परमिट लेने के बाद कितनी आवश्यकता है आप उतना ही ले सकते थे। सराय अदल एक कपड़ा विभाग होता था, यहाँ कपड़े मतलब इन्होंने अलग अलग बाजार बनाया था। घोड़े का इधर, गल्ला का इधर, मवेशियों का इधर। ये ऐसा क्यों कर दिया ताकि यहाँ पर भीड़ भड़क्का न लगे और चोरी ना हो पाए, मैं इसको संभाल सकूं। घोड़े, मवेशियों और दासों का बाजार होता था, यहाँ दास बिकते थे, यहाँ मवेशी बिकते थे, और सामान्य भी बाजार अलग से लगते थे। तो 4 प्रकार के बाजार होते थे दोस्तों। तो दूसरी बात बता दूं कि जहां तक सवाल ये होता है, यही चित्तौड़ के अभियान में देखा जाए तो अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे, अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे, जो तूतीय हिंद कहा जाता है। तो अमीर खुसरो भी इन्होंने स्वयं लिखा था, इस अभियान पे गया था कि उस समय रानी पद्मिनी जो थी इन्होंने जौहर प्रथा की थी। इन्होंने अपने खुद पुस्तक में लिखा था, ख्वाजाइन उल फतू में लिखा किया था, इन्होंने स्वयं एक पुस्तक में लिखा था दोस्तों। दूसरी बात बता दूं आपको, बाद में 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने, आपने पढ़ा होगा पुस्तक में हिंदी में, मतलब लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावत पुस्तक लिखा है, बड़ी मशहूर ग्रंथ इनकी है। और एक चीज बता दूं आपको, जहां तक सवाल है कि इनकी मृत्यु की बात कर लें तो इनकी मृत्यु जानते हैं कब हुआ? 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जलोधर नामक रोग हो जाता है, जलोधर रोग नामक के कारण से इन्हें मृत्यु हो जाती है। इनका मकबरा जो होता है ये दिल्ली में बनाया जाता है दोस्तों। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ समय के लिए आया, मगर बहुत एक ऐसा से काम कर दिया जो बहुत ही विश्व इतिहास रच दिया। मतलब देखो, पढ़ा लिखा होने के बाद में सारे शासन चलाना बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता था। और इन्होंने दोस्त दिल्ली से, देखिए इन्होंने दिल्ली में सीरी फोर्ट और जानते हैं अलाई दरवाजा इन्होंने का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो ये छोटे समय में बहुत बड़ा काम कर दिया। ये आपको कैसा लगा वीडियो? ये अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद जी।